नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्च वायदे में। जिंक की बात की जाए, ये मार्च वायदे के प्राइजेस में बता रहा हूँ। जिंक देखिए 329 का भाव चल रहा है, एल्युमिनियम 312, लेड 188। ओवरऑल देखा जाए तो एक अपसाइड मूवमेंट ही दिखाई दे रहा है। रिकवरी के बाद थोड़ी सी मजबूती मेटल में नजर आ रही है। ऐसे में क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ट्रेडर्स, या सेल ऑन राइज करना है? जिंक है, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, तमाम जो कमोडिटीज़ है मेटल्स के, इसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाए, कहाँ पर दांव लगाएं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कॉपर से बातचीत करना शुरू करेंगे। 1202 का भाव चल रहा है सर। मैं मार्च वायदे का जिक्र कर रहा हूँ, प्राइजेस का। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर, क्या राय रहेगी? सर, दोनों तरफ की तलवारें लटक रही हैं। हाँ। 1243 के ऊपर तेज, 1165 के नीचे मंदा। मार्च 2026 वाला वायदा कारोबार। हालांकि जो आज मैं कॉल्स देने वाला हूं वो फरवरी वायदे के ही होंगे, लेकिन बाजार में यहां से 40 रुपए टूटने और 40 रुपए बढ़ने दोनों की संभावना है। ब्रिज जी देखिए, अभी रोल ओवर भी होना स्टार्ट हो गए हैं। 1175 रुपए अभी देखिए आप, मैं अपने दर्शकों से भी अपने पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वो। ब्रिज जी, अभी कॉपर में तेजी पकड़ के लोग बैठे होंगे या फिर मंदी पकड़ के बैठे होंगे? जी सर, बताइए ना। लोगों ने कॉपर में तेजी पकड़ के रखे होंगे या फिर मंदी पकड़ के रखे होंगे? जो अभी पिछले 2-3 महीने में, आई मीन 1 महीने ही हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट को तो चालू हुए, तो मुझे लगता है जहां तक कि बाजार में लोग तेजी पकड़ के बैठे होंगे, और ये तेजी भी 1400-1300 के आसपास की होगी। हाँ। अब 1200 रुपए अगला वायदा चल रहा है। कोई भी जिसने अभी तक होल्ड किया है ब्रिज जी, 1175 में काट के उसको 1200 रुपए में लेना पड़ेगा, यानी जिसका 1300 रुपए का है उसका 1325 रुपए का एवरेज हो जाएगा, जी। क्योंकि 25 रुपए की रोल ओवर कॉस्ट देगा वो। हम्म। अब बाजार में वो सिर्फ रोल ओवर नहीं करेगा, वो यहाँ पर एवरेज आउट भी करेगा। अब एवरेज आउट अगर करता है, 1200 रुपए में बाय करता है, तो उसकी होप्स थोड़ी हाई हो जाती है कि चल ज्यादा ऊपर नहीं आया तो 1250 1275 तक आएगा, जो जा रहा है उससे कम जाएगा और मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो यूजुअली जब इस टाइप के रोल ओवर लोएस्ट लेवल पे होते हैं और अगले वायदे के प्रीमियम ज्यादा होते हैं, तो बाजार इस सिचुएशन में गैप फिलिंग जरूर करता है। अब हो सकता है 2-4-8 दिन बाद करे या फिर इमीडिएटली इसी हफ्ते कर ले। तो ब्रिज जी, यहाँ पर एग्रेसिव बाय नहीं करना है, इसकी क्लैरिटी में देना चाहता हूँ। 1244 कट जाता है तो हो सकता है आज जितनी भी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, वहां पर हम गलत हो जाएं और बाजार एक तेजी पकड़ ले। तो लेकिन उस कॉन्सेप्ट, उस साइकोलॉजी या फिर उस होप्स के साथ बाजार में एवरेज आउट नहीं करना है, और अगर रोल ओवर कर रहे हैं तो इस कॉस्ट में ना करके थोड़ा सा गैप फिल हो जाए, उसके बाद आप अपनी अपनी पोजीशन को वापस से रिबिल्ड कर सकते हैं। ब्रिज जी, जनवरी फरवरी वायदे का मैं कॉल दे रहा हूँ। 1165 1166 के आसपास मिले तो बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस है 1162 रुपए 90 पैसे का। यहां से हम 1170 1175 का बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए डाउन है, लॉन्ग टर्म के लिए इंटैक्ट तेज है। ऑन द कॉन्ट्ररी सेल कॉल होगा 1188 1192 की रेंज पे सेल करा जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1201 रुपए का, टारगेट होगा 1175 और 1168 रुपए का। बाजार में मोटा माटी 30 से 40 रुपए की अपसाइड, 30 से 40 रुपए की डाउनसाइड, यही मूवमेंट एक्सपेक्टेड है आगे 1-2 दिनों में। ठीक है, ये कॉपर पर सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। ध्यान रहे, जो हम लोग प्राइजेस शो कर रहे हैं वो मार्च वायदे का है, ट्रेडिंग कॉल फरवरी वायदे का है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स पोजीशन बनाए। कॉपर फेब वायदा सेल ऑन राइज भी आप लोग कर सकते हैं। 1188 या 1192 का लेवल मिले तो वहाँ से शॉर्ट करें 1168 तक के टारगेट के लिए। 1201 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से कॉल दिया जा रहा है। बाय ऑन डिप का लेवल क्या रहेगा? 1165 से 1166 का, और 1175 तक के टारगेट के लिए, और 1162 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, स्टॉप लॉस लगाइए और इस फैक्टर का ज़रूर ध्यान रखें। सर, जिंक पर भी आपसे राय लूँगा। मार्च वायदे में देखा जाए तो 388 रुपये पर जिंक नज़र आ रहा है सर। क्या राय रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? जिंक में ब्रिज जी देखिए, इसमें भी दो पोटेंशियल है, दो क्लियरिटी है, इनफैक्ट दो पोटेंशियल नहीं। 324 के नीचे मंदा, 334 के ऊपर तेज। अभी चल रहा है 329 रुपए का भाव मार्च वायदा, और इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, यानी कुछ मेरे ख्याल से 20-30 पैसे का प्रीमियम है बस। तो 324, अगर कोई तेजी करना चाहते हैं तो 324 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है।
अगर मंदी करना चाहते हैं तो 334 रुपए के ऊपर रुकता है, टिकता है, क्लोज होता है, तो शॉर्ट को कैरी नहीं करना है। यानी 324 के नीचे जाने पर मंदी की क्लैरिटी आएगी, 334 के ऊपर निकलने के बाद तेजी की क्लैरिटी आएगी। लास्ट शो जब हमने किया था ब्रिज जी, तब मैंने जिंक के बारे में एक स्टेटमेंट कहा था कि फंडामेंटली जिंक स्ट्रांग है, लेकिन उस दिन टूट क्यों रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था, वो था कोलेटरल डैमेज। और आज हम उस दिन के बाद से करीब करीब 6 से 7 रुपए जिंक को बढ़ता हुआ देख चुके हैं। जिंक की रणनीति ब्रिज जी यहाँ पर भी एक बाय की रणनीति, एक सेल की रणनीति है। फेब्रवरी अपन ने व्यू जो शेयर किया मार्च वायदे का किया, लेकिन जो कॉल दे रहा हूं मैं वो फेब्रवरी वायदे का है। सेल बाय करेंगे 328 रुपए 10 पैसे, 328 रुपए 40 पैसे की रेंज में। आज 328.75 का लो है। स्टॉप लॉस होगा 325 रुपए 95 पैसे का। टारगेट 330.50, 331.50 और 332.50। ये तो हो गया बाय साइड की रणनीति। सेल साइड की रणनीति होगी 333.60, 334 की रेंज में मिले तो सेल करेंगे। 335 रुपए 5 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 330 रुपए और 329 रुपए के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 324 और 334 को ध्यान में रखिए, उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉसेस को और प्रॉफिट बुकिंग के एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जिंक का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सेल ऑन राइस की बात की जाए तो फैब वायदे का ट्रेडिंग कॉल है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। 333 रुपये 60 पैसे या 334 पर मिले तो वहाँ से शॉर्ट करें 329 तक के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 335 रुपये 5 पैसे का लगाकर चल सकते हैं। बाय ऑन डिप की भी स्ट्रैटेजी आप लोग बना सकते हैं। 328 रुपये 10 पैसे या 328 रुपये 40 पैसे पर लॉन्ग करें 332 रुपये 50 पैसे तक के टारगेट के लिए। 325 रुपये 95 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर एल्युमिनियम पर भी आपसे व्यू लूँगा। 313 का भाव चल रहा है, क्या राय रहेगी सर, कैसे देखते हैं एल्युमिनियम को आप? देखिए ब्रिज जी, एल्युमिनियम मार्च वायदा 308 रुपए तक करेक्ट कर सकता है, तो एक वहां पर एक जोन होता है जहां पर एक वैल्यू बाय बनता है 306 रुपए 45 पैसे के स्टॉप लॉस से। वापस से हम यहीं तक 313 315 रुपए तक का बाउंस देख सकते हैं। हालांकि 320 के ऊपर नहीं लगता है और ना ही 305 के नीचे लगता है। 305 और 320 के बीच में ये कभी अचानक से तेज होना, कभी फिर टूट जाना, कभी फिर लोअर लेवल से रिकवरी दिखाना, तो इस तरह का ड्रामा मुझे लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर जो लग रहा है वो एक्सप्रेस करूंगा। होप्स देने के बजाय अगर जो लग रहा है वो बात करूंगा तो मैं खुद भी खुश रहूंगा और शायद आप भी खुश रहें। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर। ये व्यू है सर। लेड और इस पर निकल पर भी व्यू दे दीजिए, क्या कुछ राय रहेगी या दूर ही रहे? रेंज बाउंड बाजार है ब्रिज जी। 181 का मंदा नहीं लगता है लेड, और 195 का तेज नहीं लगता है लेड, और अभी एक 189 पे खड़ा हुआ मार्च वायदा। तो ओवरऑल अगर लोअर लेवल पे लेते हैं तो 190 और 193 के बीच में प्रॉफिट कब बुक करते रहें। बेचते हैं तो 191 से 193 की रेंज बेच के वापस से 185 183 पे प्रॉफिट ले सकते हैं। और सर निकल पे क्या व्यू है? निकल को तो मैं पर्सनली बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ ब्रिज जी। हाँ। तो और उसमें वॉल्यूम भी नहीं, और मुझे लगता नहीं कि अपने दर्शकों में से कोई एक बंदा भी इसमें ट्रेड करता होगा। कोई करता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अगली बार से निकल में भी मैं व्यू दे दूंगा। ठीक है, ये सर की राय है तमाम मेटल्स को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज जी, पर्सनल पोजीशन कुछ भी नहीं है। सेम व्यू, सेम साइकोलॉजी, सेम ट्रेड कॉल्स अपने क्लाइंटों के साथ हमने शेयर किए हुए हो सकते हैं। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पे आते हैं। एक आपकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है कि जिससे भी आप सलाह ले रहे हैं वो देख लीजिए कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है या नहीं। जी सर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स के फंडामेंटल्स और बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।